लोग कहते हैं कलयुग है और इस कलयुग में ही ये युवती जन माताएं भक्तराज हुई हैं। इनकी महिमा सारा संसार जानता है। इनके नाम हैं श्री सीता सहचरी जी, श्री झाली जी, श्री सुमति जी, श्री शोभा जी, श्री प्रभुता जी, श्री उमा भटियानी जी, श्री गंगा जी, श्री गौरी जी, श्री कुंवरी जी, श्री उबिठा जी, श्री गोपाली जी, रानी गणेश देई जी, श्री कला जी, श्री लखा जी, श्री कृत गौड़ी जी, श्रीमान मती जी, परम साध्वी श्री सत्यभामा जी, श्री यमुना जी, श्री कोली जी, श्री रामा जी, श्री मृगा जी, श्री देवा जी, दोनों जेवा जी, श्री कीकी जी, श्री कमला जी, श्री देवकी जी, श्री हीरा जी, श्री हरि चेरी जी, ये सब भक्तों को विश्राम देने वाली तथा सब प्रकार से उनका पालन पोषण करने वाली हुई। इनमें से कुछ भक्त नारियों का संक्षिप्त परिचय है। उनमें से एक रानी है श्री गणेश देई जी। आज हम एक भक्त वत्सला श्री रानी श्री गणेश देई जी की कथा सुनेंगे। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी करैया दतिया के रहने वाले थे और महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्ता एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप संवत 1569 में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला और फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोरी भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। संवत 1596 में ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे। उनकी रानी श्री गणेश देई जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार सावन के महीने में झूलने के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देई जी ने अयोध्या जी की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देई जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया हूँ, अब तुम भी अयोध्या चली आओ। परंतु श्री गणेश देई जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसियाकर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है कि अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा जी की यह बात
महारानी गणेश देवी को लग गई और उन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया, सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु जी को लेकर ही ओरछा आऊंगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देवी जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राजा राम जी की ना जाने कितनी दासियां हैं, और यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहां-कहां जाएंगे, और फिर धाम छोड़ने का हठ कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक साहिबहि संकोची, निज हित चहै तासु मति पोची। उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पांव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और अधिक उपहास करेंगे। यह सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गईं। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया, और जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग कर संकल्प कर श्री सरयू नदी जी में कूद गईं। परंतु यह क्या, अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने को तैयार हूं। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपामय वचनों को सुनकर रानी परम आनंद सिंधु में मग्न हो गईं। अब रानी की खुशी का पारावार नहीं था। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह जी को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत में तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपारूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्व ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का यह नियम बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे और इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव पड़ा रहता। महाराजोपचार विधि से अनेकानेक उत्सव होते रहते थे। जब पुनः पुष्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार ही नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया।
दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा। प्रभु दर्शन के लिए सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का यह श्री विग्रह खड़े रूप में था, अतः महारानी श्री गणेश देवी जी को भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा किया करती थी। समस्त सेवा कार्य में अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-5 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, क्योंकि रानी श्री राजा राम जी की सेवा स्वयं करती थी, किसी का सहयोग नहीं लेती थी। अतः करुणा वरुणालय श्री प्रभु जी ने एक दिन रानी जी से कहा, आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती रहती हो, तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है, और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ, जो 4 घंटे भी नहीं खड़े रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर पूजा करूं, यह उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजन कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए, और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी जी के सामने रखा, तो रानी जी ने श्री राजा राम जी को की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर घुसल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई, तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेमवश आया हूँ और मुझे आपकी सेवा अति प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की, और आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में
श्री राजा राम का दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी दोहा अंकित है, मधुकरशा महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी संवत 1642 वी गुरुवार को रानी श्री गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में विलीन हो गई। रानी गणेश देवी जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत संत आते थे और ये उनके अनेक प्रकार से सेवा करती थी। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा, बताओ धन मुहर जवाहरतों की थैली कहाँ है? इन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियां हो तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी जी के रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह निकली। रक्त के प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। अतः घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से यह बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को शैया पर ही पड़ी देखकर राजा समीप आकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोलकर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया। अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है। तब बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा, मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति कभी संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी जी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो इस कलयुग में भी रानी गणेश देवी जैसी भक्त थी और उन्होंने इतना तकलीफ होने पर भी संतों की सेवा कभी नहीं छोड़ी और भक्त वत्सल भगवान ने उन्हें, श्री राजा रामचंद्र जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। जय श्री राम।